नमस्कार, आदाब, सतरकार। आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूं इस्लाम पटेल। टोंक खुर्द मामला कुछ इस प्रकार है। तहसील कार्यालय में आवेदन दिया है। आवेदक का कहना है कि फर्जी नामांतरण किया गया है। इसी मामले को लेकर आज तहसील कार्यालय में आवेदन दिया गया। सुरेंद्र सिंह पिता मोहन सिंह निवासी ग्राम पंडी तहसील का होकर बताया कि हमारे बाप दादा कई साल पहले जमीन खरीदी गई थी और हम उसे जमीन पर खेती करते हैं और अपना जीवन विपन्न करते हैं, लेकिन आज बाहर से आए हुए कुछ लोग उसे जमीन का वारिस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जमीन हमारी है और हमने इस जमीन का नामांतरण करवा लिया है, जो कि आप इस जमीन से अपना कब्जा हटा ले, नहीं तो हमें जमीन लेने के और तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे सुरेंद्र पिता मोहन ने बताया कि फर्जी तरीके से वारिस सौरभ बाई व गोवर्धन सिंह यादव पता पूनम चंद का भट्टा पिपली नाका इमलीपुरा उज्जैन में रहते हैं और फर्जी तरीके से फर्जी वारिस नाम एवं फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर पटवारी की मिली भगत से तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर परिकरण क्रमांक 1756/6/2023/24 वारिसनामा एवं मूत्र प्रमाण पत्र बना लिया था एवं नामांतरण करवाने के लिए दस्तावेज दे दिए। जब आवेदक को प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा पता चला तब वह तहसील में पहुंचे। तहसील में देखा गया कि उनका नामांतरण की प्रक्रिया चल रही है, तो उन्होंने आज आवेदन तहसील कार्यालय में दिया गया है। जब आवेदक ने तहसीलदार साहब को इस नामांतरण के बारे में बताया गया तो अभी उन्होंने बताया है किस मामले की जांच की जाएगी और जो सत्य होगा इस पर अमल किया जाएगा। टोंक खुर्द से इस्लाम पटेल की विशेष रिपोर्ट। है कि फर्जी तरीके से कि नामांतरण हुए हैं और कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र भी बने हैं और ये आपके जनपद पंचायत टोंक खुर्द के अंतर्गत ग्राम पांडी का मामला है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत, साथ में मेरे जनपद से जहाँ मैं चुनाव लड़ा उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है पांडी। और पांडी पंचायत में जब से अभी डेट कोविड के बाद का जो समय चालू हुआ, कोविड के समय के बाद में ज़मीन के रेटों में ज़मीन आसमान की बढ़ोतरी हुई है। और ज़मीन के रेट बढ़ने के बाद से कुछ लोग भू माफिया टाइप के लोग, भू ज़मीन पे उल्टे सीधे धंधा करने वाले लोग काफ़ी सक्रिय हो गए। एक साधारण किसान बहादुर सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, ये लोग साधारण किसान है और गांव में एक पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है कि अपना ज़मीन खरीदी कभी भी रजिस्ट्री करा लेंगे। तो इनके पूर्वजों ने, इनके पिताजी ने पहले वो ज़मीन यहाँ के पांडी के ही भलई समाज के परिवार से खरीदी थी। और उसके बाद में वो परिवार में 2-3 जो भाई थे उनका फिर आगे वंश नहीं चला और वो उनके कोई पुत्र उत्र नहीं होने के कारण से आगे वो रजिस्ट्री वाली प्रोसेस नहीं, उनके पास लिखा पढ़ी के कागज़ भी रखे हैं उसके। और तो रजिस्ट्री ज़मीन की नहीं हो पर उनके आज से 50 साल 60-70 साल से उस ज़मीन पे यही काबिज है और उनका कब्जा भी है उस पर। इस बीच में कई से भू माफिया लोग, एक गिरोह टाइप लोग हैं जिनका जो इस अपने क्षेत्र में आसपास, देवास के आसपास, उज्जैन के आसपास, इंदौर के आसपास, वो लोग ये कहते घूमते फिरते रहते हैं कि कोई भी विवादित ज़मीन हो तो हमें बताएं और विवादित ज़मीन हम औने पौने रेट में खरीद लें और उसको नाम से करा के कहीं से कागजी प्रोसेस में ला के बेच के मतलब लोगों को कैसे भी करके उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं वो लोग। तो इसी तरीके के लोगों ने, इनके पास ये 25 बीघा ज़मीन, 5 हेक्टेयर ज़मीन जो है, इस ज़मीन को उन लोगों ने एक फर्जी तरीके से उनकी वारिस, जो तीनों भाई जो थे, उनकी एक वारिस, एक पुत्री का नाम बताया, सोरम बाई करके उनकी पुत्री थी और वो इनकी वारिस है। और इस तरीके से उन्होंने झूठे कागज़ बनाए, उसके दिवासी आधार कार्ड झूठा बनाया और फिर उसके बाद में उनने मृत्यु प्रमाण पत्र, उनके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनको कहीं दूसरी जगह, जिस पंचायत से शादीपुरा से उनको बनाना था वहाँ से नहीं बन पाया। तो उनने फिर ये देखा कि सोरम बाई की जो माता जो कंचन बाई थी, कंचन बाई के नाम की कहाँ मिलेगी तुमको? टोंक खुर्द में कोई कंचन बाई ना, भवानी बाई नहीं मिली। तो भवानी बाई यहाँ पहले भवानी बाई के नाम से कोई महिला एक्सपायर हुई थी, कहीं से उनको जानकारी मिली की, तो उन्होंने भवानी बाई के नाम पर फर्जी तरीके से नगर पंचायत में उल्टे सीधे बात पेश करके वो उस तरीके का मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया। और इस तरीके से झूठे कागज देके पटवारी और ये सब मिल के और तहसीलदार के यहाँ से पूरे कागज पर के पूरा प्रकरण तैयार करके उसको नामांतरण कराने के आदेश की तैयारी कर ली थी। इस बीच में कई कारणवश कहीं हम लोग को पता चला, इनको पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो इन्हें जाके उस चीज़ पे आपत्ति उठाई। वहाँ पे वो बताया कि ये
ये जमीन के वाली ओरिजिनल हकदार हम हैं और ये गलत हो रहा है। तहसीलदार साहब को बताया, ये बताया भी, तहसीलदार साहब ने बोला कि इसके कहीं एविडेंस लाओ, तो वापस नगर पंचायत मैंने संपर्क करा, जो संबंधित पंचायत ने संपर्क करा, वहाँ की पंचायत ने भी लिखा कि इनने फर्जी तरीके से दूसरे जो पुराने लोग रहते थे आज से 1-2 पीढ़ी पहले, उनके नाम पर सर्टिफिकेट बना लिए हैं। नगर पंचायत ने बोला कि दूसरे हमें फर्जी तरीके से दूसरे नाम पर इनने बना लिए हैं। तो इस तरीके से झूठा प्रकरण बनाकर 420 आधार कार्ड में भी कुछ परिवर्तन करा है उनने, तो सारे फर्जी कागज पेश करके उनने इस तरीके से कराने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से, पूरे पत्रकार संघ के माध्यम से, मैं तहसीलदार साहब से भी मिलने जा रहा हूँ, एसडीएम साहब से मिलूंगा कि इस मामले में ऐसे जो फर्जी गिरोह है, ये गिरोह क्या कर रहा है कि अभी हमारे नवनिर्वाचित जो सीएम है, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र के सीएम बने हैं, मोहन यादव जी बने हैं, पर उनको नाम का दुरुपयोग करके, उनको बदनाम करके, मैं व्यक्तिगत तौर पर सीएम साहब को जानता हूं, उनको बदनाम करके उनके नाम पे कि हमें सीएम साहब के अप्रोच वाले लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे करके इन लोगों को डरा के, प्रशासनिक अधिकारी को दबाव बना के, इधर लोग आसपास दादागिरी पहलवानी की बात करके और इन लोगों को चमका के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में उचित कार्रवाई, उन पर 420 का प्रकरण दर्ज हो और इन पर उचित कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से आगे मिलेंगे और प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि इन लोगों को ऐसे गिरोह के प्रति उचित कड़ी कार्रवाई करें। सर, आधार कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा एक ग्रुप चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, फर्जी तरीके से नामांतरण के विक्रय पत्र होता है, विधिवत होता है वो, और यदि कोई कमी भी सुनवाई करने के बाद में उसमें निराकरण किया जाता है। तो जो आधार कार्ड का बता रहे हैं आप, अन्य चीज़ों का यदि उस तरीके से होगा, आपका आवेदन प्राप्त हुआ है तो इसकी जाँच करेंगे और जो जाँच में यदि दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई विधिवत नियमानुसार होगी। जी, आपका नाम और पद बता दीजिए सर। राकेश कुमार यादव, प्रभारी तहसीलदार टोंकपुर। जी।